हेलो एवरीवन, हेलो ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नक्स वोमिका के ग्रेट मेंटल सिम्टम के बारे में। नक्स वोमिका एक ऐसी रेमेडी है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ कई सारे पेशेंट में मैच करती है, लेकिन अगर उसकी सिम्टोमेटोलॉजी, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को हम समझ नहीं पाए या उसके मेंटल सिम्टम को जो बहुत हाई रोल प्ले करते हैं रेमेडी को सिलेक्शन में, तो हमारी जो सिलेक्शन ऑफ सिमिलियम है वो गलत हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नक्स वोमिका जो रेमेडी है एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और इसका जो रोल है आप देखोगे हमारी रेमेडीज़ के साथ, या इस रेमेडी का रोल हमारी प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाता है और जहाँ पे इसके मेंटल सिम्टम बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत स्ट्राइक करते हैं। सो देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो थिन स्पेयर पेशेंट है ना, एकदम दुबला पतला सूखा हुआ पेशेंट, विदर्ड पेशेंट, ड्राई पेशेंट लाइक नटरम्यूर, लाइक सोराइनम, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देखने मिल जाते हैं। बट कई बारी क्या होता है कि अगर आप उसके माइंड को सही से समझ नहीं पाते तो चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं। सो नक्स वोमिका में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है उसकी ओवर सेंसिटिवनेस। पेशेंट इज़ मच मोर ओवर सेंसिटिव लाइक अदर कुछ रेमेडीज़ हैं जिनके बारे में आप जानते हो, फॉस्फोरस हो गई, हिपरसल्फ हो गई, है ना। सेंसिटिवनेस में ये रेमेडीज़ भी अच्छा रोल प्ले करती है। तो नक्स वोमिका इज़ ओवर सेंसिटिव, इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस है उसमें कि वो हर चीज़ के लिए सेंसिटिव है। तो दो प्लेन लेंगे, दो सर्फेसेस हम लेंगे। पहला सर्फेस है मेंटल सर्फेस, माइंड पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सिली थिंग्स ऑफेंड हिम। छोटी छोटी बातें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे वो ऑफेंड हो जाए, जरा सा आपने कुछ बोल दिया, कोई मैटर हो गया, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उसका जो करेज है ना वो उतना नहीं होता, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। देयर विल बी इरिटेबिलिटी, मोर इरिटेबिलिटी, जो चिड़चिड़ापन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड पेशेंट इज़ एंगर एट रिफिल, छोटी छोटी बातों में वो एकदम से परेशान हो जाएगा, अरे मुझसे नहीं होगा। ऐसा क्यों है? इम्पेशेंस इज देयर। नक्स वोमिका इज इम्पेशेंट, उसे धैर्य नहीं किसी चीज़ में, उसे साहस नहीं है किसी चीज़ में। सो इम्पेशेंस इज वेल मार्क्ड। एंगर एट रिफिल एंड एंगर वायलेंट, छोटी छोटी बातों में ओवर सेंसिटिवनेस इज देयर। तो आपको दो सरफेस मैंने बताई, अभी मेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं तो मेंटल प्लेन पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किसी भी चीज़ को वो आराम से बोलते हैं ना कि भाई चीज़ों को लाइट ले लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो, हो जाएगा। ऐसा नक्स वोमिका के साथ नहीं, क्योंकि उसको इम्पेशेंट है, वो चाहता है कि चीज़ अभी के अभी फिनिश हो जाए, सारा काम परफेक्ट हो जाए, किसी भी काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो घर पे भी अगर कोई मैटर हो गया, कोई काम खराब हो गया, घर का कोई सामान खराब हो गया, तो ही वॉन्ट टू रिपेयर देम इमीडिएटली, उसको तुरंत से उसको बनाना है। सो दिस इज इम्पेशेंट। ओवर सेंसिटिव में और क्या चीज़ें हमें देखने मिलेंगी? अगर हम फिजिकल सरफेस पे देखें, फिजिकल प्लेन पे देखें, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। लाइक कोल्ड आया तो कोल्ड तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिली 3+ मार्क में है नक्स वोमिका, तो कोल्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसे एकदम से ऑफेंड होगा। थंडर स्टॉर्म, जैसे अभी आज हमारे यहाँ ही कल हुआ, एकदम से मौसम चेंज हो गया, एकदम साइक्लोन जैसा, एकदम तूफान जैसा आया, बहुत तेज़ और बारिश हो गई, अभी क्या हो गया, डैम्प हो गया। तो यहाँ पे नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम, रश टॉक्स, ये रेमेडीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो एकदम से इमीडिएट चेंजेस हुए और पेशेंट को जो है अफेक्ट हो जाए कोल्ड से, थंडर स्टॉर्म से, डैम्प से, तो वहाँ पे भी नक्स वोमिका का रोल अच्छा है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि जरा सा भी चेंज ऑफ वेदर हुआ और पेशेंट को अफेक्ट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस ऑफ वेदर, कोल्ड ससेप्टिबिलिटी फिजिकल सर्फेस पे मिलेगी। अदर आप देखोगे कोई भी हाई फ्रेग्रेंस चीज़ें, हाई ऑर्डर चीज़ें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आपने परफ्यूम लगा लिया, आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, आपने कर्ड कहीं रख दिया, नॉर्मल लोगों को वो स्मेल नहीं आएगी, बट जो नक्स वोमिका की सेंसिटिविटी ऑल्फेक्शन की इतनी ज़्यादा है, ही विल से कि क्या महक रहा है, राइट। तो वो जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं, चाहे वो अगरबत्ती की स्मेल हो, चाहे वो परफ्यूम्स की स्मेल हो, या कोई भी ऐसी स्मेल हो जो गुड स्मेल है या बैड स्मेल, दो में से कोई भी, सो देयर इज ग्रेट सेंसिटिविटी फॉर ऑर्डर, ठीक है। नॉइज, नक्स वोमिका ऑलवेज वांट हिज ओन एरिया, हिज ओन टाइम, हिज ओन स्पेस। नक्स वोमिका किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करता ज़्यादा। दैट्स वाई देर इज कंपनी अवर्जन टू, अलोन ऑफ बीइंग, डिज़ायर अलोन ऑफ बीइंग, अकेले रहना पसंद करता है, कंपनी उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेंटली आप देख रहे हो उसे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। रूम फुल ऑफ पीपल, एग्रेवेशन, दीज आर रूब्रिक्स। बहुत सारे लोग हैं, अगर घर में आया, उसने एंटर किया और देखा इतने सारे लोग, माय गॉड, सिर दर्द होने लग गया मुझे तो,
तो दिस इज नॉट नैट्रम्यूर, डू नॉट कंफ्यूज विद इट कि ये नैट्रम्यूर है, ये नक्स वोमिका हो सकता है। अदर सिम्टम्स वी नीड टू आइडेंटिफाई, बट आप देखोगे रूम फुल ऑफ पीपल एग्रावेशन, अदर रेमेडीज आर देयर, बट नक्स वोमिका में बहुत ज़्यादा ये देखने मिलता है, 3+ मार्क पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये। दूसरा उसका ये मैंने आपको बताया कि नॉइज, साउंड उसे किसी भी तरह का पसंद नहीं। ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो करते हैं मस्ती, तो बच्चों का जो साउंड है उससे वो इरिटेबल होगा। जो फादर होगा वो बोलेगा अरे यार तुम्हारे बच्चे कितना ये करते हैं, मदर बोलेगी आप कैसा करते हो यार, आपके बच्चे यार आप ऐसी बातें कर रहे हो। सो सी कि वो अपने बच्चों की भी नॉइस, आवाज़ उसे पसंद नहीं है, बच्चे पसंद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे इरिटेशन होता है बिकॉज मेंटली बहुत सेंसिटिव, इरिटेबिलिटी इज देयर, इम्पेशंस इज देयर, एंगर एट्रोफिल, ईजिली ऑफेंडेड, हर चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ले रहा है, उसको हो जाता है, वो मेंटली इस चीज़ को ग्रैब कर लेता है, ही डोंट वांट टू डू दिस, बट ऐसा हो जाता है उसके साथ बिकॉज जो उसके इमोशंस हैं, उसका जो सेंसरी है वो कैसा है, सेंसिटिव है। तो ऑर्डर के लिए, नॉइज़ के लिए जितनी भी तेज़ आवाज़ है, लाइक साउंड्स, म्यूज़िक, कभी भी वो लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद करता फ्रेंड्स। आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, कई बार होता है ना कि भाई म्यूज़िक लगा लें हम, आप कभी अगर चाहो पेशेंट्स को जज करना ना, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। आप देखोगे ही नेवर वांट टू लिसन लाउड म्यूजिक, अरे धीरे करो यार मेरा तो टक टक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, दिस इज़ नॉट बेलाडोना, दिस इज नक्स वोमिका, उसे हायर साउंड पसंद नहीं है। यू नीड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम फॉस्फोरस ऑल्सो, क्योंकि नॉइज़ का प्रॉब्लम वहाँ पर भी है, ठीक है। तो नॉइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो घर के बच्चों की भी हो सकती है, वो नॉइज़ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की बहुत बातें, बहुत जहाँ लोग बहुत बातें करते हैं एक रूम में बैठ के, फैमिली में, गैदरिंग में, वो एक चेयर कोने में लगा लेगा। तो ये मेंटल है नक्स वोमिका का, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके परफेक्शन की और इसके कॉजेशन की, इसके मेंटल सिम्टम्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं। देखिए 2 चीज़ें आप जरूर लेके चलिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो मैंने नरेट किया इनिशियली बस उसी को लेकर के आप चल देते हो। आवर रेमेडीज आर ह्यूज इन स्टडीज़, तो हर बुक से जब आप पढ़ते जाओगे तो नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने देखा कि जब हमने सेंसिटिविटी और ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें नक्स वोमिका के साथ 2 चीज़ें हमें और ज़्यादा मिलती हैं। एक तो क्या है, मेंटल एक्सर्शन। ऐसे पीपल, ऐसे लोगों जिन्होंने बहुत मेंटल एक्सर्ट किया, बहुत माइंड का काम किया, बिजनेस, काम, स्टडीज़, किसी भी चीज़ में, डॉक्टर है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसने बहुत मेहनत करी के स्टडी, सारी चीज़ें, तो आप देखोगे मेंटल वर्क से उसके सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उसे परफेक्शन की आदत हो जाती है, प्रॉपर टू की आदत हो जाती है। ही वॉन्ट टू फिनिश थिंग एट वंस, अगर आज कोई काम है तो उसे आज ही फिनिश चाहिए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि फाइल कल प्रिपेयर हो जाएगी, कल देख लेंगे, अंडरस्टैंड। तो ही वॉन्ट टू फिनिश हिज वर्क एट वंस, प्रॉपर टू, सारी फाइल्स आज साइन हो जानी चाहिए, अगर साइन नहीं हुई, कोई भी काम छूट गया तो ही विल नॉट स्पेयर हिज वर्कर, हिज फैमिली, ठीक है। तो इसका जो इरिटेशन है वो बढ़ता जाएगा, किसकी वजह से, इनसफिशिएंसी ऑफ वर्क की, सही से काम नहीं हो पा रहा, ही वॉन्ट टू फिनिश ऑल वर्क पर हो नहीं पा रहा, तो इरिटेशन का लेवल, एंगर का लेवल बढ़ता जाएगा एंड ही विल बी एंग्री मैन, ही विल बी एंग्री मैन, एकदम गुस्सैल आदमी। जो घर पर भी आएगा तो यू विल सी कि उसका बिहेव पैटर्न कैसा होगा, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा फैमिली के साथ, क्योंकि वो सारा कुछ जो है घर आ गया है, उसका जो मेंटल एक्सर्शन है, उसका जो बिजनेस इश्यूज है, उसके काम के इश्यूज हैं, क्योंकि वो काम क्या है, फिनिश नहीं हुए। बिजनेस एम्ब्रेसमेंट नहीं है यहाँ पे, बिजनेस अवर्जन नहीं है यहाँ पे, बिजनेस डिज़ायर नहीं है यहाँ पे एक्चुअली है कि वो अपने वर्क के लिए वर्कहॉलिक है और ही वांट टू फिनिश हिज वर्क। तो घर पे आने पे भी उसको इरिटेशन होना, गुस्सा आना, फैमिली पे चिल्लाएगा, बच्चों पे चिल्लाएगा, थ्रिल्स आएंगे, इम्पेशेंट, और उस समय वो क्या कर बैठेगा, ही डोंट नो। जो नक्स वोमिका की फीमेल होती है उसे भी थ्रिल्स आते हैं, जब भी उसको थ्रिल आएगा ना तो शी विल थ्रो हर बेबी, हर हस्बैंड, वो हाथ भी उठा देगी, बच्चा फेंक देगी, इस तरह के थ्रिल्स आते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देम। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब भी हम नक्स वोमिका का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में और उसे रूल आउट करने में। सो आई होप फ्रेंड कि आप कभी भी जब इस तरह की रेमेडी का सिलेक्शन करते हो, इन कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू ज़रूर से जाइएगा, अदरवाइज़ हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत हो जाता है और रेमेडी हमारी फेलियर की तरफ जाती है और हम कह देते हैं कि होम्योपैथी फेल है। तो अभी इस तरह से हम काम करेंगे और अपनी मेडिसिन को अंडरस्टैंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कभी भी मेडिसिन को जानना और समझना है ना, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनी मोर रेमेडीज। एटलीस्ट एक रेमेडी को, एक दवा को आप 5 दवाओं से डिफ्रेंशिएट करिए, तो आपको जो उसके बेसिक फीचर हैं एक तो वो पता चलेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मेंटल प्लस फिजिकल बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मेंटल्स को हायर इंपॉर्टेंस दी कैंट सर ने, बट मुझे मेरी प्रैक्टिस में पता है कि अगर आपने फिजिकल छोड़ दिए, मेंटल स्ट्राइक कर रहा है, कीनोट प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, तो मेंटल अगर स्ट्राइक कर रहा है तो हम तो उसके बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन करेंगे ही, नो डाउट। बट डिफरेंट मेथड्स आर देयर ना, तो हमें कंप्लीट सिम्टम, और अगर हम केस टेकिंग की बात करते हैं तो वी नीड ऑल दी फिजिकल और मेंटल सिम्टम, राइट।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मुझे और होम्योपैथी दोनों को ही अप्रिशिएट करें। थैंक यू।